Hello students, this video is about two refractions through a rectangular glass slab. Previous video में आपने पढ़ा है what is the phenomena of refraction, laws of refraction and two cases when refraction does not occurs. और जब भी रिफ्रैक्शन होता है तो लाइट रे हमारी कैसे बेंड होती है, जब रेयरर से डेंसर में जाती है और डेंसर से रेयरर में जाती है. सो वही सारे लॉज को हम इस फिनोमिना के अंदर, इस टॉपिक के अंदर हम अप्लाई करेंगे और इससे जो रिजल्ट निकल के आएगा दैट इज़ एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल ई. सो ये क्वेश्चन कई बार इस तरीके से भी पूछ लिया जाता है, प्रूव एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ इमर्जेंस. बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है. सो लेट अस कंसीडर अ ग्लास स्लैब LMNK. ये ग्लास स्लैब एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल से बना हुआ है जो कि दो मीडियम के बीच, एक मीडियम के बीच में हमने इसको रख दिया जो कि मीडियम को सेपरेट कर रहा है. फर्स्टली वी हैव कंसीडर दैट वी हैव सराउंडिंग में हमारे पास एयर है. सो एयर में जब हमने इस ग्लास स्लैब को रखा, ये हमारे पास मीडियम 1 हो गया, दैट इज़ एयर. ये ग्लास स्लैब का मीडियम हो गया, दैट इज़ मीडियम 2, एंड दिस इज़ अगेन अ मीडियम 1 जो कि एयर ही है. सो ग्लास स्लैब के KL प्लेन के ऊपर जब लाइट फॉल होगी दैट इज़ कॉल्ड इंसिडेंट रे ऑफ लाइट एंड इट मेक्स एन एंगल एंड इट मेक्स नॉर्मल विद द प्लेन, जो कि हम N डैश से N1 और N1 डैश से डिनोट कर रहे हैं. एंड दिस इंसिडेंट रे ऑफ लाइट मेक्स एन एंगल ऑफ इंसिडेंट विद द नॉर्मल. तो जब रेयरर से डेंसर मीडियम में लाइट रे हमारी जाएगी देन इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल. ये बेंड हो गई नॉर्मल के टूवर्ड्स, जिसको हम बोल रहे हैं रिफ्रैक्टेड रे. एंड दिस रिफ्रैक्टेड रे मेक्स एन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विच इज़ डिनोटेड बाय R1. सो जब हम इस मीडिया के ऊपर, इस मीडिया के लिए, इन दोनों मीडिया के लिए स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे, दैट इज़ सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन. वो होगा हमारे पास साइन आई. दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस. लाइट रे हमारी मीडियम 1 से मीडियम 2 में आ रही है, इसीलिए पहले मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस पहले लिखा है जहाँ से आ रही है, अपॉन में साइन R1 विच इज़ इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होता है, जो कि एक कांस्टेंट टर्म है. और इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मैं 1-2 से डिनोट कर रही हूँ. मीन्स लाइट रे हमारी फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में आई है. 1-2 का मतलब है सेकंड मीडियम में आई है. तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है हमारे पास रेशियो ऑफ वेलोसिटीज़, दैट इज़ वेलोसिटी ऑफ, या हम कह सकते हैं इसकी जगह स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1. तो ये तो हमारे पास स्नेल्स लॉ हो गया इस KL प्लेन के लिए. दिस इज़ द फर्स्ट इक्वेशन. नाउ अगर हम सेकेंड प्लेन के लिए बात करें तो जो रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट थी KL प्लेन के बाद, जो हमारे पास रिफ्रैक्शन के बाद आई, दिस विल बिहेव्स लाइक अ इंसिडेंट रे फॉर द NM प्लेन एंड दिस मेक्स एन नॉर्मल विद दिस प्लेन दैट इज़ परपेंडिकुलर, जो कि हम N2 डैश से डिनोट कर रहे हैं. एंड ये जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी ये इंसिडेंट रे, जो कि इंसिडेंट रे की तरह बिहेव कर रही है, लेकिन है ये रिफ्रैक्टेड रे AB रे की. सो इट इज़ डिनोटेड बाय, इसको मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस I भी लिख सकती हूँ, लेकिन दिस एंगल एंड दिस एंगल आर अल्टरनेटिव एंगल्स, अपोजिट एंगल्स. सो इट इज़ डिनोटेड बाय R2 एंड अल्टरनेटिव अपोजिट एंगल्स है, इसीलिए R1 और R2 दोनों क्या होंगे, बराबर, जिसको मैं R से डिनोट कर रही हूँ. एंड रिफ्रैक्टेड रे है इसीलिए इसको R2 से डिनोट किया है. सो व्हेन दिस लाइट रे गोज फ्रॉम मीडियम 2 टू मीडियम 1, मीडियम 1 हमारे पास रेयरर था, मीडियम 2 डेंसर था, ये अगेन वही मीडियम है जो कि मीडियम 1 था, जिसको हम 3 भी बोल सकते हैं, मीडियम 1 भी बोल सकते हैं. So when goes from denser to rarer medium, it will bends away from the normal. Normal से दूर जा रही है. And this ray is known as emerging ray. And this emerging ray makes an angle of emergence
with normal and denoted by small e. सो आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि जो रे थी हमारी ए बी इंसिडेंट रे, उसका एक्चुअल पाथ ये होता अगर हम मीडियम प्लेस नहीं करते तो, लेकिन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मीडियम रेयरर डेंसर अगेन रेयरर की वजह से जो इसका एक्चुअल पाथ था उससे वो लाइट रे डेविएट हो गई थोड़ी सी. सो ये जो डेविएशन है, ये जो डिस्प्लेसमेंट है लाइट रे का, दैट इज़ कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम एक्स से डिनोट करते हैं और किसी किसी बुक में इसको एल से भी डिनोट किया गया है, स्मॉल एल से. एंड दैट इज़ द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे. सो वी अगेन अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट एन एम फेस. सो एन एम प्लेन के लिए जो हमारे पास स्नेल्स लॉ होगा दैट इज साइन R2 अपॉन में साइन E, क्योंकि एंगल क्या है यहाँ पे फर्स्ट मीडियम का R2 और सेकेंड मीडियम का एंगल है E, विच इज़ इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. लेकिन यहाँ पे मैं इसको डिनोट करूँगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को 2 1 से. 2 1 से इसीलिए क्योंकि दिस इज़ द सेकेंड मीडियम एंड थर्ड मीडियम इज़ सिमिलर टू फर्स्ट मीडियम, तो इसको 1, ये मीडियम भी फर्स्ट मीडियम एंड ये मीडियम भी फर्स्ट मीडियम. और लाइट रे हमारी जहाँ से आती है और जहाँ पे जाती है उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो इस बार लाइट रे हमारी सेकेंड मीडियम से फर्स्ट मीडियम में आ रही है. और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है इट इज़ द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट. सो इस केस में लाइट रे फर्स्ट मीडियम में आ रही है सेकेंड मीडियम से, तो इस बार ही हम लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट in medium 1 upon speed of light in medium 2. This is the relation for NM plane. Now when we multiplying both the equation, then we have sin I upon में sin R1 multiply by sin R2 upon sin E, which is equals to N12 multiply by N21. But you know that R1 is equals to R2 is equals to R, because R1 R2 are the alternate angles as shown in the diagram. R1 R2 हमारे पास दोनों alternate angles हैं. सो इसको हमने डिनोट कर दिया R से, दोनों ही बराबर है. तो जब मैं इस वैल्यू को R की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करूँगी, देन वी हैव साइन I अपॉन साइन R मल्टीप्लाई बाय साइन R अपॉन में साइन E, विच इज़ इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 2 मल्टीप्लाई बाय N21. सो साइन R से साइन R कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास बचेगा रिजल्ट साइन I अपॉन में साइन E, विच इज़ इक्वल्स टू. अब आप इस में देख सकते हो कि जो N12 है दैट इज़ द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, एंड N21 मीन्स स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2. मतलब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इससे हम डिनोट कर रहे हैं जिसको 1 2 और 2 1 से, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, विच मीन्स दैट कि हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं N12 विच इज़ इक्वल्स टू 1 अपॉन N21, क्योंकि अगर आप इसको रेसिप्रोकल लोगे इसका N21 का 1 अपॉन में N21 लिखते हो तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 ऊपर आ जाएगा और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 नीचे आ जाएगा, जिसकी वजह से ये क्वांटिटी N12 के बराबर हो जाएगी. और जब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम तो N12 मल्टीप्लाई बाय N21 इज इक्वल्स टू 1, तो इन दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास 1 के बराबर आ जाएगा. सो इस रिजल्ट को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ दीज टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू 1, देन वी हैव साइन I अपॉन में साइन E इज इक्वल्स टू 1. सो साइन I जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस इक्वेशन को विच इज़ इक्वल्स टू साइन E, और आफ्टर रिमूविंग द साइन वी हैव I इज इक्वल्स टू E, means angle of incidence is equals to angle of emergence. Hence this is a required result for the refraction of two planes through a rectangular glass slab. So this is all about
two refraction through a rectangular glass slab.